अब कोई नहीं रोती, अब मेकअप खराब हो जाए, इतना महंगा महंगा होता है। तो अब तो यूं नाटक है। पर भगवान ने क्या है, महिलाओं को एक अजीब शक्ति दी है कि महिलाएं रो भी सकती है और रोने का नाटक भी कर सकती है। और नाटक वाली जो उनकी क्षमताएं है वो ज्यादा अच्छी है। तो वो नाटक कर लेती है किसी भी सूरत में, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि रो रही है या नहीं रो रही। करती है कि नहीं करती नाटक? कैसे नहीं करती? ये तो फिर आप नोटिस करना, जब दूर दराज का कोई रिश्तेदार मरे, अपनी बुआ की सासू मर गई, तो बुआ की सासू मर गई तो अपने किस बात का दुख है भाई? अपने तो खुश है, बुआ का प्रमोशन। बुआ की सासू में अपने किस बात का दुख हो? तो बुआ जी का प्रमोशन हो गया, लड्डू मिलेंगे, वो अलग है अपने तो ऐसे दूर भाई। होता क्या है कि आपका नजदीकी यदि किसी की डेथ हुई है तो क्या पुरुष और क्या महिला, सबको रोना आता है। पुरुष कहीं अकेले में बैठ के वैसे रोले, लोगों के सामने नहीं रोया जाए भाई, आते जाते लोग रहते हैं। महिला सामूहिक के अंदर रोले बोले। पर दूर दराज का कोई रिश्तेदार मरे तो उसमें तो पहले क्या होता था, बसों के अंदर जाया करते, तो गाड़ियां आ गई, पहले बसों में जाते। तो जैसे मान लो महिला अपने पति के साथ ही जा रही है, ये दूर दराज में कोई डेथ हुई है, वहां पर अब जाना पड़ेगा शोक प्रकट करने के लिए, तो बस में जा रही है, तो आराम से गीत गाते हुए, है ना, खुद की दीदी तेरा देवर दीवाना टाइप की गीत गा रही, कोई लेना देना नहीं उससे, शौक से बातें करते हुए वैसे जा रही है। तो फिर क्या होता है, गांव के अंदर सड़कें जो थी पहले, वो गांव के बीचों बीच नहीं निकलती, थोड़ी बाहर से निकलती थी। गांव वाले विरोध भी कर दिया करते थे कि सड़क बनाने वाले आते गांव के बीच में सड़क बनाते, लड़ाई कर लेते, इन्हें बीच में से सड़क नहीं निकलने देंगे, फिर हमारी प्राइवेसी खत्म होती। इतने सारे लोग आएंगे जाएंगे, बसें इस प्रकार नहीं आनी, बस के ऊपर लोग बैठे रहेंगे, घरों के अंदर झांका जा सकता है, तो ये सब आपकी बाहर से। तो पहले ज्यादातर गांव के अंदर देख लो रोड बाहर से है, गांव इस साइड के अंदर पड़ा है या इस साइड में पड़ा है। अब गांव चूंकि बड़ा हो गया तो रोड के साइड में भी बन गए, तो आपको लगता है बीच में, बाकी साइड है पूरे एकदम साइड। तो अब गांव के बाहर उतार दिया आपको बस वालों ने। फिर गांव में वो है भाई, महिला पुरुष दोनों साथ में नहीं चल सकते, बराबर बराबर नहीं चल सकते, आपको गैप मेंटेन करना पड़ेगा। तो पुरुष 10 एक कदम आगे चल रहा है, महिला थोड़ी पीछे चल रही है, तो महिला पूछ लेती है कि भाई घर कितनी दूर है, जिस घर अपने को जाना है वो कितनी दूर है। तो पुरुष कह देता है कि अभी दूर है, आएगा तब मैं बता दूंगा। और जैसे ये पास पहुंचने वाले होते तो बोल के तो कैसे बताए, तो बेचारा मिस कॉल दे देता है। इसका मतलब होता है कि आपका समय शुरू होता है। वो महिला जो अब तक ढंग से फिल्मी गीत गा रही थी, अचानक ढा ढा करके वैसे रोने लगती है, भयंकर रोती। और कई बार तो किसी महिला को देख के लगता है कि इसका बहुत नजदीकी रिश्तेदार मरा है, इसलिए इतनी भयंकर रो रही है। अब सब इससे भी आगे वाली बात बड़ी जोरदार है कि अब वो रोती हुई घर के अंदर घुसती है, अंदर और खूब सारी महिलाएं बैठी है, वो उसको चुप और करवाती है, जबकि उनको पता है ये नाटक कर रही है कि वो भी तो ऐसे ही आई थी सारी की सारी। फिर भी उसको कोई ना कोई एक बूढ़ी ठाड़ी होती है, ना ना रो ना, आना बीननी रो ना, ना आया है वे तो जासीर भगवान के घर है, सब ने जानो पड़ती। नॉर्मल वैसे यूं बातें करती, और मतलब 2 मिनट तो 2 मिनट है, वो सिर पे हाथ फेरती। नीचे में वो घर में सबको समझाया हुआ होता है कि जैसे कोई नया बंदा है, हाथों हाथ कोई टाबर पानी का गिलास लेके आ जाता है, कोई चाय लेके आ जाता है, लो लो बीननी पानी पियो, पानी पियो, बीननी हाथों हाथ चुप। होता क्या, वास्तव में आप रोते हो ना तो कई देर तक आपकी सुबकियां नहीं रुकती, आपका आरोह है और बोला नहीं जाता आपसे। वहां मतलब आप अचानक याद तो तरंग यहां थी, अब एकदम नॉर्मल आपने पानी पिया, मतलब 2-2.5 मिनट बाद तो पड़ोसन से वैसे बात करती है कि थे वो चूड़ो कितना भी लाया। कहां रोनार धोनार। तो लड़कियों तुम्हारी ये चालाकी पकड़ी जा चुकी है ना, ये भ्रष्टाचार हिंदुस्तान अब सहेगा नहीं। तो मुझे तो जब भी ये कहते हैं ना घूंघट बंद कर देने चाहिए, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जिसने घूंघट बंद कर दिया लड़कियां रोएगी कैसे? ये घूंघट के चक्कर में तो रो रही है। तो लड़कियों तुम सबको समर्थन करना चाहिए, घूंघट रहना चाहिए, हमारा सम्मान है, हम घूंघट करेंगी, क्योंकि जिस दिन घूंघट बंद हुए लोगों को पता चल जाएगा कि भाई साहब ठीक नाटक है, पूरा यूं बस आप मुंह से निकाल रहे हो, आंसू तो आ ही नहीं रहे आपके। तो कोयल और ओड़ियों पहले गाए जाते थे, और पहले रीजन भी था जी, पहले जिस आदमी के साथ शादी हुई है उसको आप नहीं जानते, उसके घर वालों में से किसी को नहीं जानते, छोटी छोटी बच्चियों की शादी करते, 13-14 साल की बच्ची है, अचानक उसको कहते कि भाई तू यहां से जा। तो वो बेचारी वास्तव में इसलिए रो रही होती है, मुझे लगता है घर वालों को पूछ रही होती है कि डाकी है कौन, ये कहां भेज रहे हो। अब जब आप सबको जानते हो, मिले भी होते हो, जानते भी हो, फोन पे बात होती है, पूरे परिवार वालों को जानते हो, सासू को, ननद को, देवर को, ससुर जी को, तब रोना किस बात का है?
पहले रोना स्वाभाविक आया करता था। अब आपका परिवारों में आदान प्रदान है, आते जाते रहते हो आप, तो अब रोना वैसे आना बंद हो गया। अब फॉर्मेलिटी है, कोई